हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए मोरिंगा का प्लांट है और इसे बहुत सारे नाम हैं। इसे ड्रम स्टिक भी बोला जाता है, सहजन भी बोला जाता है और मराठी में इसे शेवगा भी बोला जाता है। 6 महीने का ये प्लांट हो गया है और इसकी बीन्स देखिए कितनी सारी भर भर के आई है। कम से कम 100 बीन्स आई है और इतनी हेल्दी और इतनी बड़ी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, हार्वेस्टिंग भी करेंगे। और 6 महीने में सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि ये 6 महीने का प्लांट है और 6 महीने में इसे बीन्स आई और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। 2-3 बार हमने हार्वेस्टिंग की है इसकी, वीडियो नहीं बना पाए लेकिन आज बना रहे वीडियो। सोचा कि एक बार आपसे शेयर करें कि सबसे अधिक खुशी यही हुई हमें कि 6 महीने में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हम ये बीन्स की। इतना हेल्दी प्लांट है, इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी 6 महीने में। वैसे ये प्लांट जल्दी बढ़ता है और फास्ट ग्रोथ करता है। तो 6 महीने में हार्वेस्टिंग भी कर रहे, बीन्स भी आई है और हमने सब्जी भी खाई है। तो ये प्लांट के बारे में आज हम सब जानकारी देंगे। और सबसे पहली बात, ये प्लांट हमारे बहुत नज़दीक है क्योंकि ये प्लांट हमारे मायके में था और 30-25 साल का प्लांट था और ट्री था बड़ा और बहुत बीन्स आती थी और भर भर के ऐसी बीन्स रहती थी। तो इसलिए हमारे बहुत नज़दीक है। हाँ, हमने हमारे गार्डन में लेट लगाया क्योंकि जब हमने ये घर बनाया, हमने हमारा गार्डन तैयार किया, तब ये प्लांट और हमारे पापा दोनों जा चुके थे क्योंकि हमारे पापा ही इसके प्लांट की सेवा करते थे, इनकी देखभाल करते थे। तो हमारे पापा गए तो ये भी प्लांट चला गया और हमने इसलिए लेट किया लगाने की बहुत इच्छा थी लेकिन कभी प्लांट नहीं मिलता था, कभी इसके सीड्स नहीं मिलते थे। तो ऐसे करके 10 साल निकल गए। फिर 6 महीने पहले किसी ने ये प्लांट हमें दिया था और छोटा सा बेबी प्लांट था तो लगाया। तब हमें बहुत खुशी हुई, इतने साल का इंतज़ार हमारा पूरा हुआ और ये ड्रम स्टिक का प्लांट हमारे गार्डन में हमने लगाया। लेकिन तब पता नहीं था कि इतने जल्दी ही 6 महीने में ही इसे बीन्स आ जाएंगी, इतनी भर भर के। देखिए कितनी बीन्स हेल्दी है। और ये प्लांट हमारा कैरी में लगा है, ग्राउंड फ्लोर पे है। तो आज फ्रेंड्स हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और वैसे ये बहुत हार्डी प्लांट है और जल्दी बढ़ने वाला और विटामिन्स का ख़जाना है। एक जादुई प्लांट बोलिए इसे, क्योंकि ये प्लांट में, इसके पत्तियों में, इसके फ्लावर में, इसके बीन्स में इतने सारे विटामिन्स, पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, अगिनत फ़ायदे हैं हमारे शरीर के लिए। तो आप भी अपने गार्डन में, किचन गार्डन में ज़रूर ग्रो करिए फ्रेंड्स। ये प्लांट आप पॉट में भी लगा सकते हो, क्यारी में भी लगा सकते हो, अगर आपके पास जगह हो ज़मीन में भी लगा सकते हो। तो अगर पॉट में लगा रहे हो फ्रेंड्स आप, तो थोड़ा पॉट बड़ा ही लीजिए क्योंकि ये बहुत सालों साल चलने वाला प्लांट है। और ये प्लांट को ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छे बीन्स के लिए थोड़ा बड़ा पॉट रहे तो अच्छा रहेगा। और क्यारी ग्रो बैग का हमें पता नहीं है, कभी हम ग्रो बैग में इसे तैयार नहीं करते हैं, प्लांट को यूज़ नहीं करते हैं हम ग्रो बैग को। तो हम बताएंगे आपको कि इसे आप लगाना चाहते हो तो पॉट में ही लगाएं क्योंकि ये सालों साल चलने वाला प्लांट है। और ग्रो बैग की हमें जानकारी नहीं है वो कितने साल चलती है कितने नहीं। तो बार बार रिपोर्टिंग करने से अच्छा है एक बार अच्छा बड़ा पॉट दीजिए और साल में 2-3 बार इसे हार्वेस्ट बीन्स आती है और हार्वेस्टिंग कर सकते हो ये ड्रम स्टिक की। वैसे पॉट में आप लगा रहे हो तो जब भी आप लगाएं तो आधा कंपोस्ट लीजिए और आधा मिट्टी लीजिए। बहुत ऐसी कोई स्पेशल इसके लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सॉइल में और आधा कंपोस्ट आप डाल दीजिए। ज़्यादा कंपोस्ट की भी इसे ज़रूरत नहीं रहती है। कम केयर में, कम कंपोस्ट में ये चलने वाला प्लांट है। जब भी आप मिट्टी बनाएं तो
तो काउडन कंपोस्ट डालिए, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी चलेगा और वर्मी कंपोस्ट भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि गोबर की खाद ही मिलाएं, बहुत अच्छा रहता है ये प्लांट के लिए गोबर की खाद का कंपोस्ट। तो तब एक बार अच्छे से मिट्टी बना लीजिए। अगर पॉट में आप लगा रहे हो तो 2-3 महीने में एक आधे बार कंपोस्ट दे सकते हो। हमने कैरी में लगाया है तो सिर्फ एक ही बार इसे 6 महीने में गोबर की खाद दी थी, उसके बाद हमने आज तक इसे कंपोस्ट नहीं दिया है। तो भी देखिए कितनी हेल्दी बीन्स आई है और भर भर के पूरे प्लांट भरा है बीन्स से। तो इस तरह से आप इनकी मिट्टी बनाइए और पॉट में लगाना चाहते हो तो 20 इंच 24 इंच से ज़्यादा ही बड़ा पॉट लीजिए, बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और ज़मीन में लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसका, तो ये अच्छे से चलेगा। और अभी इसके पानी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फ्लावर्स आते हैं, बीन्स आती है तो थोड़ी नमी ज़रूरी है प्लांट्स में। तो पॉट की और ज़मीन में लगी हुए प्लांट की थोड़ी रिक्वायरमेंट पानी की अलग अलग रहती है। पॉट में लगा है तो इसे मिट्टी में नमी बना के रखना चाहिए, और ज़मीन में प्लांट है आपका तो वैसे ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है इसको, तो भी हम डेली पानी देते हैं। और समर में तो वैसे ही डेली पानी दे रहे हैं, विंटर में 2-4 दिन के बाद भी पानी दिया तो चलेगा। और बारिश का तो सवाल ही नहीं है, मिट्टी में नमी रहती है और ऊपर बारिश का ही पानी मिल जाता है। तो इस तरह से समर में आप डेली पानी दे सकते हो, चाहे आपका प्लांट ज़मीन में हो या पॉट में हो। तो नमी बना के रखिए प्लांट को, जब भी फ्लावर्स आए, बीन्स आए, और इस तरह से पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करिए। और इसे वैसे धूप पूरे दिन की चाहिए, ये सन लविंग प्लांट है तो पूरे दिन की ये धूप में ही चलने वाला प्लांट है। तो इसे पूरे दिन की ऐसी जगह रखिए कि जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो, तो ऐसी इसकी धूप की रिक्वायरमेंट है। और इस पे कीड़ों का अटैक हमने नहीं देखा है हमारे प्लांट के ऊपर। ये 6 महीने का प्लांट है, आज तक कोई भी स्प्रे नहीं दिया है और नहीं किया है स्प्रे। और इसके पहले भी हमारे घर में भी प्लांट था, तब भी कोई भी कीड़ों का अटैक हमने नहीं देखा है। और हमने वो प्लांट को भी कभी भी कोई भी स्प्रे नहीं किया था। तो बहुत कम अटैक होता है ये प्लांट के ऊपर, और होता ही नहीं है, हमने नहीं देखा है, इसलिए हमें नहीं पता है। और हम इसकी सिंपल तरीके से देखभाल करते हैं और कम केयर में ये चलने वाला प्लांट है, तो इसलिए ये प्लांट के ऊपर कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होता है, ये हम बोलेंगे, क्योंकि हमने नहीं देखा है यहाँ भी और हमारे मैके में प्लांट था वहाँ भी। अब इसके प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत आसानी से कटिंग से भी लगता है। और इसके ये बीन्स दिख रही है आपको, ये सूख जाए, 1-2 बीन्स छोड़ दीजिए तो इसके अंदर काले काले सीड्स बनेंगे सूखने के बाद। तो वो सीड से भी आप ग्रो कर सकते हो आसानी से। 5-6 दिन में ये जर्मिनेशन हो जाते हैं सीड लगाने के बाद, और कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है। ये पूरी हार्वेस्टिंग हो जाए बीन्स की तो हम कटिंग का भी वीडियो, कटिंग भी ग्रो करके दिखाएंगे, उसका भी वीडियो सेपरेट बनाएंगे। तो इसके सीड्स मिलेंगे हमें तो वो भी ग्रो करके दिखाएंगे आपको। तो इसके सूखने के बाद इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। इस तरह से आप कटिंग से और सीड से ये प्लांट को ग्रो कर सकते हो, और कम देखभाल में चलने वाला ये प्लांट है। इस तरह से इनकी देखभाल करिए। और हम बोलेंगे आपको कि एक प्लांट ये ड्रम स्टिक का ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, आपके गार्डन में बहुत अच्छा है। कभी आपके पास बीन्स नहीं रही तो इसकी पत्तियां भी आप वैसे ही खा सकते हो, इसकी सब्ज़ी बना के भी खा सकते हो। फ्लावर्स की भी सब्ज़ी बनती है, तो नहीं कुछ सब्ज़ी बनाई आपने तो वैसे ही चबा के खा लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। और ये फ्लावर्स भी वैसे ही खा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कड़वाहट रहती है, लेकिन उतना तो चलता है ना हमारे हेल्थ के लिए। तो इस तरह से आप इनकी देखभाल करिए और आपके गार्डन में ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। और मार्केट में बहुत महंगी मिलती है ये, 120-150 रुपये केजी ऐसे रेट रहते हैं। तो फ्रेश भी नहीं मिलती, और फ्रेश आपके घर में बीन्स मिलती जाएंगी। तो इस तरह से हम हार्वेस्टिंग करते हैं फ्रेंड्स, बाद में दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी बीन्स चौथी बार हमने हार्वेस्ट की है।
और देखिए कितनी हेल्दी है। ये अभी तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग की है आपको दिखाने के लिए, आपको आपसे शेयर करने के लिए, नहीं तो ये तोड़ के रखे बीन्स तो जल्दी डल हो जाती है, तो फ्रेश फ्रेश अच्छी रहती है। बस आपसे शेयर करना था, इसलिए इतनी हार्वेस्टिंग की है। इतनी हमें नहीं लगती है बीन्स, एक दिन के सब्जी के लिए कम लगती है। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स कितनी हेल्दी बीन्स है, और इसकी साइज़ देखिए, और बहुत अच्छी से तैयार हुई है, और इतनी सारी हार्वेस्टिंग की है हमने। तो इस तरह से ये ड्रम स्टिक की हार्वेस्टिंग है। देखिए आप कितनी हेल्दी लग रही है और अच्छी है, एकदम फ्रेश। सच बोले ना फ्रेंड्स, हमें बहुत आनंद हुआ कि बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत साल इंतज़ार किया है ये प्लांट हमारे गार्डन में आए लगाने के लिए, और बस लग गया, और 6 महीने में इसने खुशी दे दी। और इतनी भर भर के बीन्स, इतनी अच्छी बीन्स आई है, देखिए पूरी अच्छे से तैयार हुई है। और ये फ्रेश फ्रेश बीन्स ही बहुत अच्छी रहती है हमारे सब्जी बनाने के लिए, और इसके ऊपर से छिलके भी निकालना पड़ता है, तो फ्रेश वाली ही बीन्स अच्छी रहती है शेवगा की। फिर से बोलेंगे कि आप एक प्लांट जरूर लगाइए, मोरिंगा का, शेवगा का और ड्रम स्टिक का अपने गार्डन में। ओके फ्रेंड्स, बाय।